एक काफी डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले साल और इस साल, जहां पे बच्चे बिना सोचे समझे अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं और कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर लेते हैं बिना कोई रिसर्च किए हुए, और इसका हर्जाना उनको 6 साल बाद भुगतना होगा जब वो वापस इंडिया आना चाहेंगे या यूएसएमएल प्लैब एएमसी की तैयारी करना चाहेंगे। तो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम लोग भी आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सही गाइडेंस देते हैं, बट हम ऐसे किसी बच्चे को अब्रॉड नहीं भेजते जिनको अब्रॉड नहीं जाना चाहिए। तो प्लीज कुछ क्राइटेरिया सेट जरूर कर लीजिएगा कि ये क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर रहा हूं तो ही एमबीबीएस अब्रॉड जाना मेरे लिए सही रहेगा। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे अब्रॉड जा रहे हैं तो दैट विल बी अ करियर सुसाइड फॉर यू। सबसे पहले समझो कि अब्रॉड जाने के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। सबसे बड़ा जो मैं बात करूंगा कॉन्स की ही बात करूंगा कि पहले तुम जो लाइफ साइकिल होता है एमबीबीएस अब्रॉड का उस लाइफ साइकिल को समझो जो अक्रॉस जनरली सब जगह मोर और लेस सेम ही होता है। क्या है लाइफ साइकिल? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले जो लाइफ साइकिल होता है कि आपने एडमिशन लिया, जो भी आपने कॉलेज चूज किया, तो एडमिशन टू कॉलेज आपने लिया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 है कि आपने 6 इयर्स का कोर्स वहां किया, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने 6 ईयर का कोर्स किया और आप उस कोर्स में कहीं फेल नहीं हुए या आपकी यूनिवर्सिटी ने आपके साथ स्कैम नहीं किया, जबरदस्ती आपको एक्सपेल नहीं किया, जो अभी रशिया के एक यूनिवर्सिटी में हुआ है। ज्यादा इनटेक ले लिया था उन्होंने और जबरदस्ती बच्चों को एक्सपेल किया गया सेकेंड थर्ड ईयर में। तो इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो 6 ईयर का कोर्स किया आपने, ठीक है, जिसमें इंटर्नशिप इंक्लूडिंग है, ठीक है। उसके बाद आप इंडिया आओगे, ठीक है, और यहां पे आके आप नेक्स्ट वन का एग्जाम दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देना है प्लैब देना है ये आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट वन कर लेते हैं, प्लैब कर लेते हैं, या यूएसएमएल कर लेते हैं, या एएमसी कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, जो जहां भी आप फॉलो कर रहे हो। बट अभी हम बात करेंगे कि 90% बच्चे जो है ज्यादातर इंडिया आना चाहते हैं और उनको इंडिया आना भी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वन दोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर आप क्रैक करते हैं, ठीक है, मतलब 50% आप लाते हैं, तो आपको इंडिया में 1 साल का इंटर्नशिप करना होता है, ठीक है। अब बहुत बच्चों को यह नहीं पता कि यह इंटर्नशिप कैसे होता है। इस इंटर्नशिप के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है और 3 महीने बाद 6 महीने बाद आपका नंबर आता है यहां पे, ठीक है। ये वाला पार्ट लोग समझाते नहीं है कि यहां पे भी आपका लगभग 3 से 6 महीने का टाइम कम से कम वेस्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन आपने नेक्स्ट वन एग्जाम कब क्रैक किया है उसके हिसाब से, ठीक है। आपने इंडिया में इंटर्नशिप किया और उसके बाद आप फिर नेक्स्ट टू एग्जाम देते हैं। नेक्स्ट टू में कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टू इज अ पास फेल एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट टू इज अ पास फेल एग्जाम, ठीक है। और इसके बाद फिर आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं या यहीं से आप फिर पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ एमबीबीएस स्टूडेंट हु वांट्स टू कम बैक टू इंडिया एंड प्रैक्टिस। तो इसमें जो मिनिमम टाइम तुम्हारा लगता है, दैट मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम टाइम जो लगता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 7.5 ईयर्स। 6 साल का कोर्स ही हो गया, ठीक है। और इंडिया में जो टाइम लगता है इट इज 5.5 ईयर्स, ठीक है। तो टेक्निकली तुमको 1 साल का अंतर तो यहां पड़ जाता है और 6 महीने से साल का जो तुम्हारा लाइफ साइकिल या जो तुम्हारा बैच का टाइम पीरियड होता है वहां पे ये डिफरेंस तुमको दिखता है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट एमबीबीएस अब्रॉड का दिक्कत है, ठीक है।
तो ये वाला पार्ट पहले आपको समझ में आना चाहिए कि लाइफ साइकिल क्या होता है, ये क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आना चाहिए। और जहां भी आप एडमिशन लेते हो ये इंटर्नशिप वाला पॉइंट जरूर लोगों से पूछो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हेल्प कर देता हूं मैं आपको। कहीं भी आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाने का सोच रहे हो, या कोई कॉलेज वेरीफाई करना है, या कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, कुछ भी आपको हमसे हेल्प चाहिए या हमारे थ्रू ही एडमिशन लेना है दुनिया में कहीं पे भी, या आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर रखा है बेटा। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और मेरी टीम आपको असिस्ट कर देगी। जनरली बहुत रश रहता है इस हेल्पलाइन नंबर के कॉल पे, तो आप एक गूगल फॉर्म भी नीचे दिया है, तो साइमल्टेनियसली गूगल फॉर्म भी भर दीजिएगा, तो मेरी टीम आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर देती है। अगर नहीं करती है तो आप इस नंबर पे दोबारा कॉल कर लीजिएगा। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात कर ली कि आपकी लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है। अब दूसरा चीज पे हम बात करते हैं कि एनएमसी गाइडलाइन एग्जैक्टली क्या कहता है। अब इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। इसलिए मैं आपको बहुत क्लियरली समझाता हूं एनएमसी गाइडलाइन कहता क्या है और उसका क्या आउटकम हो सकता है आगे, ठीक है। तो एनएमसी गाइडलाइन कहता है कि जो आपका कोर्स ड्यूरेशन है, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन है दैट इज 54 मंथ्स मिनिमम, ठीक है, ठीक है, प्लस कोर्स कंप्लीशन के बाद 1 ईयर का इंटर्नशिप। ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है आपके एनएमसी गाइडलाइन में, ठीक है। अच्छा, ये कोर्स सेम कॉलेज से होना चाहिए। तो अगर मान लो आपने कॉलेज एक्स में एडमिशन लिया है तो आप ट्रांसफर नहीं करा सकते, उसी कॉलेज से आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये सब गाइडलाइन 2021 से लागू हुआ है। तो बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मेरी मौसी की बेटी थी, वो जॉर्जिया में पढ़ रही थी, वो अब आके प्रैक्टिस कर रही है। बेटा अभी किसी को नहीं पता है आगे क्या होगा जब तक ये गाइडलाइन पूरा क्लियर नहीं होता है। तो सेम कॉलेज से अगर पढ़ा है तो ये होता है। क्या कोई कंट्री है जो इस गाइडलाइन को 100% कंप्लाई करता है? देखो, जितने भी ये सीआईएस कंट्रीज है जो सोवियत यूनियन से विखंडित होकर बना हुआ है, जैसे आप कोई भी कंट्री की बात करो, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया या बेलारूस, कहीं भी जो बात करो, इन सारी कंट्रीज में यहां पे जो कोर्स ड्यूरेशन होता है इट इज 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, ठीक है। यहां पे जो कोर्स ड्यूरेशन था 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, मतलब इंटर्नशिप शिफ्ट में होता है यहां पे, ठीक है। तो अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? हालांकि हम क्या होता है, हम एक लेटर आपको दे देते हैं जब आप जाते हो इन कंट्रीज में, कि जहां पे लिखते हैं कि 5 ईयर का कोर्स है और 1 ईयर इंटर्नशिप है, ठीक है। अब दो चीज हो सकता है, या तो इस लेटर को एनएमसी मान लेगा या नहीं मानेगा। तो अगर मान लिया तो आपका 6 ईयर का कोर्स हो गया। अगर एनएमसी ने इसको मान लिया तो आपका 6 ईयर का कोर्स हो गया। बट अगर नहीं माना तो तुमको क्या होगा, 1 ईयर एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करना पड़ जाएगा। अगर यहां पे नहीं मानता तो क्या हो गया, 1 ईयर एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करना पड़ेगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये एक पहला ग्रे एरिया है कि वर्स्ट केस क्या होगा। वर्स्ट केस मुझे 1 साल का एक्स्ट्रा इंटर्नशिप उस पर्टिकुलर कंट्री में करना पड़ जाएगा, ठीक है। क्या कोई कंट्री है जो इसको 100% अबाइड करती है? यस, ओनली नेपाल कंप्लाइज दिस। इसको 100% अबाइड करती है नेपाल, बाकी और कोई कंट्री इसको नहीं कंप्लाई करता, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कट मैंने तुम्हें समझा दिया क्या होता है, बाकी कोई कंट्री नहीं करता। अब यहां पे तुम बोलोगे कि सर इंडियन एम्बेसी ने लिखा हुआ है, दिस इज रिटन इन इंडियन एम्बेसी। बेटा इंडियन एम्बेसी कौन होता है ये बताने के लिए, उस कंट्री के बारे में। इंडियन एम्बेसी कोई भी नहीं होता इसके बारे में जानने के लिए। इंडियन एम्बेसी सिर्फ एडवाइजरी देता है, और एडवाइजरी मतलब सलाह है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। प्लीज मेरी बात कड़वी लग सकती है बट ध्यान रखना बेटा, ये एडवाइजरी दे रहा है, ये कुछ और नहीं कह रहा, ठीक है। तो ये पहला जो दिक्कत है
वो यहां पे हमको समझ में आता है। ठीक है, दूसरा है जो एनएमसी कहती है कि कोर्स मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है सर, कोर्स मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर जो कंट्री हैं वो इसको अवॉइड करते हैं, जहां भी आप जाओगे वहां पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। यहां कोई दिक्कत नहीं, यहां पे हर कंट्री अवॉइड करती है। ठीक है, तीसरा क्या पॉइंट है कि आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस, ठीक, मिलना चाहिए इन दैट कंट्री। और कैसा होना चाहिए? इट इज इक्विवेलेंट टू द सेम लाइसेंस गिवन टू देयर नेटिव स्टूडेंट्स। तो जो उनके अपने बच्चे हैं उनको जो लाइसेंस दे रहे हो भैया, हमको भी वही लाइसेंस चाहिए। अब ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया है, क्योंकि कोई कंट्री अपार्ट फ्रॉम नेपाल इसको भी अबाइड नहीं करती है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर हमने उज्बेकिस्तान में लाइसेंसिंग एग्जाम इंग्लिश में हो रहा है, अभी एक बार एग्जाम हो जाए तो फिर हमें समझ में आ जाएगा। पहला बैच अभी लाइसेंसिंग एग्जाम दे रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कि क्या कौन सी कंट्री इसको अवॉइड करती है। नेपाल में बिल्कुल लाइसेंसिंग एग्जाम होता है और वो इंग्लिश में होता है और वो सर्टिफिकेट देती है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जॉर्जिया में जो होता है, जॉर्जिया में ये जूनियर डॉक्टर का लाइसेंस देते हैं जब आप कंप्लीट करते हो, विच इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड। और जॉर्जिया में जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है वो इस कोर्स कंप्लीट करने के 2 साल बाद होता है। तो अगर जॉर्जिया से तुम्हें लाइसेंसिंग चाहिए होगा तो वहां पे तुमको 2 साल का एक्स्ट्रा कोर्स और करना पड़ेगा, और फिर जॉर्जियन लैंग्वेज में तुमको लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा। चलो ठीक है, लैंग्वेज हो सकता है बहुत सारे बच्चे जाते हैं तो उसको इंग्लिश में कर दिया जाए, बट यहां पे एक्स्ट्रा 2 इयर्स आपको लग जाएगा। ठीक है, तो ये लाइसेंसिंग एग्जाम का 2 ग्रे एरिया है। पहला कि लैंग्वेज जिसमें ये एग्जाम हो रहा है और किस टाइम के बाद ये एग्जाम हो रहा है। ठीक है, अभी बहुत क्लियर जवाब इसका है कि वी डू नॉट नो, अपार्ट फ्रॉम नेपाल बांग्लादेश हमें नहीं पता है कहां पे लाइसेंसिंग एग्जाम किस लैंग्वेज में होता है एग्जैक्टली, क्योंकि अभी 2021 के बैच वाले बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है। तो जब वो 2021 में बैच वाले बच्चे एग्जाम दे देंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि आखिर ये लैंग्वेज है और ये टाइम है, और ये जब नेक्स्ट आके देंगे तब हमें पता चल पाएगा कि ये इंडिया में वैलिड है कि नहीं। ठीक है, ये है एनएमसी गाइडलाइन। अब बहुत बच्चे बोलेंगे अच्छा एक और चीज था यहां पे कि नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, लास्ट 3 ईयर का नीट स्कोर आप यूज कर सकते हो। चौथा पॉइंट था कि नीट क्वालिफाइड हो आप। ठीक है, ये तो पता है, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट 3 ईयर फाइट का स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी, अरे क्या हो गया, क्वालिफाइड। ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, यहां तक हमने क्लियर कर लिया ये एनएमसी गाइडलाइन वाली बात। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि ठीक है हम नहीं आएंगे इंडिया, बच्चे बोल देते हैं ना कि हम नहीं आएंगे इंडिया, हम यूएसए में निकलेंगे। मैं एक जॉर्जिया में एक सेमिनार ले रहा था। ठीक है, तो वहां पे बच्चे से पूछा कि हम भैया तुम लोग कैसे, तुम लोग यहाँ आ गए हो, यहाँ तो एनएमसी गाइडलाइन अवॉइड ही नहीं करती हो, तो अदर ऑप्शन क्या करोगे? तो सब ने बोल दिया सर हम USMLE कर लेंगे, या हम लैब कर लेंगे, या हम AMC कर लेंगे, या हम कोई अदर कंट्री चले जाएंगे, मतलब कोई भी अदर कंट्री, DHA दुबई चले जाएंगे। ठीक है, या हम कोई अदर कंट्री चले जाएंगे। ठीक है, जैसे जर्मनी हो गया या कुछ हो गया। ठीक, तो इस केस में बेटा, इस केस में जो बच्चे बोलते हैं हम USMLE कर लेंगे, बेटा USMLE उतना आसान नहीं है जितना आपका नेक्स्ट एग्जाम आसान है। USMLE में आपको
LOR की जरूरत होती है, दैट इज योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए आपको यूएस जाना पड़ता है, पैसा खर्च होता है, तो दिस इज एन एक्सपेंसिव एग्जाम। दोनों ये दोनों जो है आपका एक एक्सपेंसिव एग्जाम है। तो जो बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड जा रहे हैं वो ये सोच के जाते हैं ना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान की मेरा बजट सस्ते में हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 10-15 लाख रुपए का आपका खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में नहीं आता, दिस इज एक्स्ट्रा, मतलब बेयर मिनिमम समझ लो तुम, कम से कम 10 लाख का खर्चा है अगर आप एलओआर वेलओआर सब कुछ बनाते हो, प्लस दिस एग्जाम इज डिफिकल्ट टू क्रैक ऑल्सो। ठीक है, एएमसी डीएचए का आपका लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, जिसपे हम डिटेल वीडियो बना देंगे इसी चैनल पे। अदर कंट्री में होता है कि कोई बच्चा इटली जाएगा, है ना, जर्मनी जाएगा, और यहाँ क्या होता है कि लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं जाना होता, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सीखना पड़ता है। तो क्या ये लैंग्वेज सीखना आसान है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो आपको पाथवे क्लियर होना चाहिए कि मैं इसके बाद क्या करूंगा। पाथवे क्लियर होना चाहिए। जैसे पाथवे 1 इज कि ठीक है मैं नेक्स्ट कर लूंगा, ठीक है, पाथवे 2 इज क्या करूंगा, तो आपको इसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री का काम तभी आएगा ना जब तुम वहां प्रैक्टिस कर पाओगे। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं सर मैं रशिया में प्रैक्टिस कर लूंगा, नहीं, मैं जॉर्जिया में प्रैक्टिस कर लूंगा, नहीं, वहां उनके डॉक्टर्स की हालत खराब है, तुम कहां से प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको रियलिटी चेक दी। अब कौन से बच्चे हैं जिनको एमबीबीएस अब्रॉड जाना चाहिए, हु ऑप्ट फॉर अब्रॉड। मैं थोड़ी कड़वी बात बोलूंगा जो तुमको सुनने में शायद अच्छा ना लगे। ठीक है, अगर तुम्हारा नीट क्वालिफाई नहीं हो रहा, ठीक है, ढंग से, तो तुमको एमबीबीएस अब्रॉड नहीं जाना चाहिए, कोई और करियर चूज कर लो। तुम जबरदस्ती का अपने आप को प्रूव करने के लिए एमबीबीएस अब्रॉड जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तुमसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सॉल्व नहीं हुआ तो ये कहां से सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगर नॉट नीट क्वालिफाइड हो, तो 2 अटेम्प्ट ले रहे हो, नीट क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, किसी के बहुत ज्यादा ग्रेटर देन 5 अटेम्प्ट है, ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे 5 अटेम्प्ट से ज्यादा है या 4 अटेम्प्ट से ज्यादा है, तो यार तुम 7.5 साल और पढ़ोगे तो बुढ़ापा आ जाएगा, बेटर है कोई दूसरा कोर्स कर लो। ठीक है, हु शुड नॉट कर दो यहाँ पे, नॉट। ठीक है, ठीक है, तीसरा, अगर लोन लेके जा रहे हो तो भी यू शुड नेवर गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। मैं देख रहा हूं बच्चों को कि सर मैं लोन लेके चला जाऊंगा, अरे भाई तुमको लोन चुकाना भी तो है, तुमको एमबीबीएस के बाद कोई कुबेर का खजाना तुमको थोड़ी मिल जाएगा। तो ये लोन लेके एमबीबीएस अब्रॉड आपको नहीं जाना, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है प्लीज, ये बहुत अंडरलाइन कर लेना, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, बजट जो भी आप चूज कर रहे हैं, लेट्स से बजट मैंने चूज किया कि लेस देन 30 लाख है, ठीक है मेरा, और मैं कितना जोर तोड़ के इतना करते जा रहा हूं, बेटा कभी मत जाओ, डू नॉट गो टू एमबीबीएस अब्रॉड अगर आपका बजट लेस देन 30 लाख है, क्योंकि इवेंचुअली 4-5 लाख रुपए का आपको ऊपर नीचे हो जाता है, आपको गलत बताया जाता है, आपको मिसगाइड किया जाता है, आपको एग्जैक्ट फीस नहीं बताया जाता, बहुत सारे हिडन कॉस्ट होते हैं। ठीक है, तो वहां इवेंचुअली जो कॉस्ट है 30-35 लाख आपका खर्चा हो ही जाता है। तो अगर आपका है कि नहीं मुझे बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है 30 लाख के बजट एक्सीड करने में, देन यू शुड नॉट गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। ठीक है, ये वाला चीज होता है। और दूसरा कि मैं एंड गोल नहीं पता है मुझे, एंड गोल नहीं पता है मुझे, तो भी मुझे एमबीबीएस अब्रॉड नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और सवाल होता है कि आपका प्रायोरिटी क्यों होना चाहिए, क्या सीक्वेंस में आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑफ कॉलेज। देखो प्रायोरिटी ऑफ कॉलेज जब भी होता है ना, ये बजट के हिसाब से होता है। ठीक है, पहला कि अगर आप गैम्बल नहीं करना चाहते हो, तुम चाहते हो मैं 100% सेफ हूं, सिक्योर हूं, तभी मैं एमबीबीएस अब्रॉड जाऊं, तो देन गो टू नेपाल। ठीक है, नेपाल के घटिया से घटिया कॉलेज चले जाओ, तो भी एटलीस्ट तुमको डिग्री तो मिल रही है, तुम इंडिया आके प्रैक्टिस तो कर पाओगे, तुम लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल तो हो पाओगे। तो नेपाल ऑन एवरेज ऑफ 55 to
65 लाख टू 70 लाख का बजट होता है। ठीक है, कम से कम जो सबसे सस्ता कॉलेज है वो 55 लाख रुपए फीस का होता है। नेपाल में अगर एडमिशन गाइडेंस आपको चाहिए होगा तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये भी नहीं करना कि यहां भी तुम लोन लेके जा रहे हो। ठीक, दूसरा चॉइस मैं रखता हूं, जनरली लोग जॉर्जिया रखते हैं दूसरा चॉइस, बट मुझे पर्सनली जॉर्जिया से ज्यादा अच्छा सर्बिया लगता है। क्यों लगता है सर्बिया? कुछ कारण है, मैं उसको बताता हूं। तो अगर आपका बजट लेस देन 50 लाख के आसपास है, ठीक है, मैं तुमको सब रहना खाना सब मिला के बजट बता रहा हूं सो दैट तुम दिमाग उस हिसाब से प्रिपेयर कर लो कि 6 साल में तुम्हारा इतना खर्चा होगा। तो सर्बिया मुझे इसलिए अच्छा लगता है, पहला पॉइंट है जॉर्जिया से कि सर्बिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, दूसरा इट इज लेस क्राउडेड। ठीक है, तीसरा इसका लिमिटेड इनटेक है। ठीक है, और चौथा इसका जर्मनी के लिए अच्छा पाथवे बन जाता है जहां पे आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्बिया पे मैंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ नेस्ट के प्रोफेसर के साथ पॉडकास्ट भी किया था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी सर्बिया के बारे में भी जानकारी के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ नेस्ट की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। तो जॉर्जिया वर्सेस सर्बिया, मैं हमेशा सर्बिया रेकमेंड करता हूं क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, फिर आ जाता है जॉर्जिया। जॉर्जिया की दो ग्रे लाइंस मैंने आपको समझाया था। अच्छा, सर्बिया में लाइसेंसिंग एग्जाम दो लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में मेडिकल एग्जाम होता है और उनका एक लीगल एग्जाम होता है वो सर्बियन लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो ये इंटर्नशिप वाला ग्रे एरिया और जो दूसरा लाइसेंस टू प्रैक्टिस वाला ग्रे एरिया यहाँ पे है, बट यहाँ पे एक पाथवे तुमको मिल जाता है जर्मनी का, जिससे तुम बच जाते हो। तो अगर तुमने जर्मन का C2 लेवल लैंग्वेज क्लियर कर लिया तो तुम जर्मनी में जाके सेटल हो सकते हो। दैट वे सर्बिया इज बेनिफिशियल। जॉर्जिया भी लगभग 48 या 45 लाख पकड़ लो। ठीक है, ये जॉर्जिया होता है। दो तीन ड्रॉबैक जो मुझे जॉर्जिया के जो मैंने देखे हैं वो समझ में आया, और उसके पॉजिटिव पॉइंट भी है। क्या पॉजिटिव पॉइंट है? कि पढ़ाई अच्छी होती है, एजुकेशन इज गुड इन जॉर्जिया। ठीक है, ठीक। खराब क्या है सर? पहला, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डब्बा जैसे यूनिवर्सिटी है, बहुत छोटी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, दूसरा, इनके हॉस्पिटल्स अपने नहीं होते हैं, अफिलिएट हॉस्पिटल होते हैं। ठीक है, और ट्रैवल बहुत करना पड़ता है एंड इट इज वेरी क्राउडेड। ठीक है, इट इज वेरी क्राउडेड, बट यही है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बहुत सस्ता है जॉर्जिया में। यूक्रेन वॉर के बाद जॉर्जिया में बहुत ज्यादा लोग आ गए थे, इस वजह से जॉर्जिया बहुत ज्यादा हाइपर हो गया। ठीक है, इसके बाद आप चूज कर सकते हैं रशिया, बट प्लीज बी वेरी केयरफुल वाइल गोइंग टू रशिया। भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा। रशिया का बजट भी आपका टेंटेटिवली 40 टू 30 लाख या 30 टू 40 लाख कर लो के बीच में आता है। ठीक है, बहुत ऐसे कॉलेज है जो इससे कम में भी होता है, बट इससे कम का बजट लेके मत चलिएगा, ढंग के कॉलेज आप जाइएगा रशिया का। ठीक है, तो कोशिश कीजिए सबसे पहले कि आप कोई फेडरल यूनिवर्सिटी जाए। ठीक है, अब आपका फेडरल यूनिवर्सिटी में क्या होता है? ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसको पास करना डिफिकल्ट होता है और उसमें कोई कंसल्टेंट आपकी मदद नहीं कर पाता। तो फेडरल यूनिवर्सिटी अगर आप जा रहे हैं तो ऑनलाइन एग्जाम आपका वहीं जाके होता है, तो देयर इज अ रिस्क कि आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी होती है इसकी। तो अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो गो टू अ यूनिवर्सिटी जो मॉस्को के आसपास है। ठीक है, और जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, जिसमें जरूरत से ज्यादा इनटेक नहीं हुआ है। कैसे पता चलेगा मुझे जरूरत से ज्यादा इनटेक नहीं हुआ है? मुझे जिसका गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाए। ठीक है, मतलब वो हिसाब किताब उस हॉस्पिटल का ठीक होगा या उसका इनटेक ठीक होगा। तो ऐसी यूनिवर्सिटी रशिया में आप जाइए जहां पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल रहा है। गवर्नमेंट हॉस्टल तो उसी हिसाब से बनाया होगा जितना उनका इनटेक होगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल रहा है तो आप रशिया के उस पर्टिकुलर कॉलेज में चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल गारंटी नहीं हो रहा, मतलब यहां पे कुछ झोल है, वहां पे वो इनटेक से ज्यादा बच्चे ले रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका उज्बेकिस्तान। इट इज अ गुड कंट्री। अगर आप ताशकेंट जाते हैं, ताशकेंट अच्छी जगह है उज्बेकिस्तान में भी। अब जो ताशकेंट मेडिकल एकेडमी था, ताशकेंट मेडिकल एकेडमी पीडियाट्रिक था, ताशकेंट डेंटल था, उन सबको मिला के आपको कंबाइन करके बना दिया है ताशकेंट स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट TSMU। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान आप जा सकते हैं, ताशकेंट में ले सकते हैं एडमिशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है वहां पे कुछ खास, बट सेम ये सब चैलेंजेस जो बाकी सब जगह है वो यहाँ पे भी है। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 30 लाख के बजट में आपका होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कजाकिस्तान। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका किर्गिस्तान।
ठीक है। देखो, किर्गिस्तान का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। किर्गिस्तान में मैंने एक कॉलेज चलाया था जिसको 1 साल बाद ही हमने बंद कर दिया, क्योंकि बहुत 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 बुरा एक्सपीरियंस रहा था। बच्चों को बड़ा एक्सटॉर्ट किया गया था, बहुत ज़्यादा करप्शन होता, ठीक है। बट वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी। अभी 26 तारीख को मैं फिर से किर्गिस्तान जा रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी देखने, तो उसका भी ऑनेस्ट फीडबैक मैं आपको 26 तारीख के बाद बता दूंगा। बट अगेन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं, पहले तो ये देख लीजिए क्या आप इस ब्रैकेट में तो नहीं आ रहे हैं, तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इस ब्रैकेट में नहीं आ रहे और फिर एडमिशन ले रहे हैं, तो इस नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी कॉलेज, उसके बारे में आपको सटीक जानकारी जाननी है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। दूसरा एक काम और कर लीजिए, आप कभी भी उस कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक कीजिए, ठीक है। उसकी WHO रैंकिंग क्या है उसको चेक करिए। अच्छा, एक और स्कैम जो लोग करते हैं कि हम FMGE का पासिंग परसेंटेज देखते हैं। क्या FMGE का पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर MBBS अब्रॉड? नहीं। रीजन बताते हैं क्यों बेटा। FMGE कॉलेज की पढ़ाई से बच्चा पास नहीं करता। FMGE जो बच्चा पास करता है वो इसलिए पास कर पाता है क्योंकि वो बच्चा ने कोचिंग किया था, या तो आपके जो कॉन्ट्रैक्टर थे जो कॉलेज चला रहे थे उस वक्त पे, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे लेके आपसे कोचिंग कराई होगी, तभी जाके उसका FMGE का पासिंग परसेंटेज अच्छा होता है। इस चीज को आपके दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिएगा। तो अभी आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज है, तो आप किसी भी कॉलेज जाते हैं, आप उस कॉलेज के फैकल्टी पे डिपेंडेंट नहीं है FMGE पास करने के लिए। आप मैरो, प्रेपलैटर, हम लोग का सब्सक्रिप्शन लेके आप कॉलेज में अपने से पढ़ाई करके FMGE एग्जाम की तैयारी या अब जो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी है वो कर सकते हैं। तो प्लीज ये सारे मिथ बस्ट कर लीजिएगा MBBS अब्रॉड जाने से पहले। और बहुत सारे ऑप्शन इंडिया में भी है, जरूरी नहीं है कि आपको MBBS अब्रॉड जाना है। आपके पास BDS का ऑप्शन है, BMS का ऑप्शन है, BHMS का ऑप्शन है, BUMS का ऑप्शन है, फिजियोथेरेपी का ऑप्शन है, वेटनरी का ऑप्शन है, नर्सिंग का ऑप्शन है। वो ऑप्शंस भी आप इंडिया में ऑप्ट कर सकते हो। और देखो, मैं अपने पेट पे लात मार के ये बात बोल रहा हूं, मैं तो MBBS अब्रॉड आपको भेजता हूं, ऑब्वियसली मेरा फायदा होता होगा उसमें, ठीक है। बट फिर भी मैं कोई ऐसा बच्चा नहीं चाहता MBBS अब्रॉड जाए जो एक अफोर्ड ना कर पाए और दूसरा जो इंडिया आके वापस प्रैक्टिस ना कर पाए। तो प्लीज कीप इन माइंड दीज क्राइटेरिया बिफोर ऑप्टिंग फॉर MBBS अब्रॉड। थैंक यू।